बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जो भी दिखता सभी है चलाचल, वो असल में वो खुद को नहीं है। भूल जाते इसी ज्ञान को हम, दुख का और कारण नहीं है। दुख का और कारण नहीं है। प्यारे साथियों, खुद को जानना ही मानव मात्र का परम धर्म है। हमारे पास समय नहीं है। हमारा बहुत सारा समय तो व्यर्थ ही सोने खाने पीने में वेस्ट हो रहा है, और शेष बचा समय आर्थिक विषमताओं को सुधारने में लग जाता है। प्यारे, हमारे पास समय बहुत कम है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि समय का चक्र निरंतर चल रहा है। मानव जीवन बहुत थोड़ा है। जीवन के बदलते क्षणों में हम कौन हैं, ये जान लेना मानव जीवन की परम सार्थकता है। साथियों, शरीर को मैं मानना और इसके अनुरूप ही व्यवहार करना हमारी अनादिकालिक प्रवृत्ति है। प्यारे, हमें ये होश ही नहीं है कि हम कितना चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब परमात्मा की कृपा से ही हम इस व्यूह से निकल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही समस्त कारणों के कारण है। बंधुओं, हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर को जान सकते हैं, परंतु शरीर हमें कभी भी नहीं जान सकता। जानने में आने वाली हर चीज वस्तु से हम अलग हैं। ध्यान दीजिए, जानने वाली हर चीज वस्तु से हम सर्वथा अलग हैं। जानने में आने वाली किसी भी वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं। जब हम बदलने वाली किसी भी वस्तु को अपनी और अपने काम की समझ लेते हैं, तो हमारा उससे संबंध जुड़ जाता है, और फिर हम इन माइक चीज़ों से बच नहीं सकते। उसके कलमश से हम जरूर प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि जो जड़ता है, जो जड़ है, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। जड़ वस्तुएं हमें कभी नहीं जान सकती। अब ये बहुत बड़ी एक विज्ञान है, महाविज्ञान है। तो विज्ञान ये है, आंख देख रही है, तो क्या वास्तव में आंख देख रही है? असल में हम आंख से देख रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, और इनके सबके पीछे हमारा मन में एक छाया सी उत्पन्न होती है, और मन में छाया जो उत्पन्न होती है, तो उसके अनुरूप ही सारी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम करती हैं। अब इसके ऊपर है बुद्धि। बुद्धि का निर्णय होता है, निश्चय करते होती। तो कोई भी इंद्री ये नहीं जानती, वाणी ये नहीं जानती कि हमसे बोला जा रहा है, कान ये नहीं जानते कि कानों से सुना जा रहा है, आंख नहीं जानती, न जान सकती है कि आंख से देखा जा रहा है। तो आंख से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो आंख से अलग है कि नहीं?
कान से जो भी कुछ सुना जा रहा वो कान से अलग है कि नहीं, ये कौन जान सकता है? हम ही जान सकते हैं। तो हमारी बोली से कभी कभी बहुत बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कभी कभी माहौल गर्म हो जाता है, कभी कभी किसी को हृदय आघात हो जाता है। तो ये वाणी नहीं जानती, कौन जानता है? हम जानते हैं, हम जान सकते हैं। तो जब हम जान सकते हैं तो हमसे भूल क्यों हो रही है? हमारे देखने से कभी कभी गड़बड़ हो रहा, जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए हम वो देख रहे हैं, जो देखनी चाहिए वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। ये आँख की गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? जानने वाले की। तो भूल किससे हो रही है बंधु? तो भूल हो रही है तो हमसे ही हो रही है। ये बात हम ध्यान नहीं देते। यदि ये छोटी छोटी बातें हमारे संज्ञान में आ जाएं और हम इस पे ध्यान देने लगें तो हम एक निर्भय और निश्चिंत जीवन जी सकते हैं। हमें जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हम परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, ये निश्चित है। एक इसका लक्षण है, एक इसकी बहुत बड़ी पहचान है कि हम आत्म तत्व को जान सके हैं या नहीं, खुद से हमारा परिचय हुआ है या नहीं। तो उसकी पहचान ये है हमारी मानसिक क्षमता। हम मानसिक रूप से यदि जितना सम होते जाएंगे तो हम समझ लें कि हम बिल्कुल ठीक दिशा की ओर अग्रसर हैं और हम खुद को जानने के लिए प्रयत्नशील हैं। मानसिक विषमता, मन में हलचल होना, इस बात को प्रदर्शित करता है हमारा ध्यान माइक है। हम माया की तरफ हमारा ध्यान है, जड़ की तरफ हमारा ध्यान है, जानने में आने वाली वस्तुओं की तरफ ही हमारा ध्यान खींच रहा है और हम उसको ही महत्व दे रहे हैं। ये लक्षण है प्यारे। इसके लिए मन की क्षमता माने एकाग्रता बढ़ेगी हमारी। जब हम सही दिशा की ओर जाएंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। जब जितनी जितनी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी हम सही निर्णय करेंगे, हम सही देखेंगे, हम सही सुनेंगे, हम सही चलेंगे, हम सही अनुभव करेंगे। माने हमारी सोच ठीक होगी। बस यही सोच ठीक होना हमारी मानव जीवन की बहुत आवश्यकता है। हम जानते हैं गलत हैं, फिर भी हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता और हमें पता है कि हमसे गलती हो रही है, फिर भी हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है प्यारे, जानते हैं? इसका मतलब यह है कि हमारी आदत बन गई है। ये आदत आज की नहीं है, ये युगांतर की हमारी आदत है। अब इस आदत को तोड़ना, अपनी धारणा को उलटना छोटी बात नहीं है। इसके लिए आपको मानव जीवन का एक एक क्षण का सदुपयोग करना और विचार करना होगा। हमारी ज्ञानेंद्रियों से क्या जाना जा रहा है, हमारी कर्मेंद्रियों से क्या कार्य हो रहे हैं। एक एक क्षण अनन्य भाव, जब तक हमारा परमात्मा लक्ष्य नहीं होगा। लक्ष्य केवल ईश्वर परमात्मा, या परम शांति हमारा लक्ष्य। अभी आप ये समझ सकते हैं, परमात्मा और बहुत ऊंची बात हो गई। अभी हमारा लक्ष्य परम शांति, परम शांति यदि हमारा लक्ष्य हुआ है तब हम इन सारे विषयों पे गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अन्यथा आप देख रहे हैं कि सबको सही करते हुए हम दुख को प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब हमसे ही कोई भारी भूल हो रही है। अब भूल जो जानने में चीज़ें आ रही हैं, माने जो जड़ चीज़ें हैं, उनसे क्या भूल हो सकती है? उनसे भूल इसलिए नहीं हो सकती बंधुओं क्योंकि वो सारी चीज़ें जड़ है, उनमें ज्ञान नहीं है। भूल हमसे ही हो रही है। इससे पहले भी कई कोणों से बात कही है। अब बस ये बात समझना है। तो ये
बहुत से सारे दर्शनों का, बहुत सी सारी बातों का सार है बंधु। बहुत विचार करने के बाद ये बात आपके सम्मुख रखिए, क्योंकि इस बात से ये हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो सकता है और हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। बात तो बहुत छोटी है, छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। ये लग रही है छोटी, अपने जीवन को मंगल बनाना ही हमारा परम कर्तव्य है। जब हम ये सही बात को पकड़ेंगे तो हमारी दिशा ही नहीं, दशा बदल जाएगी। और जो भी कोई हमारे संपर्क में आएगा उस पर इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा, उसको भी शांति मिलेगी, शांति बढ़ेगी उसकी। क्यों? अनुभव करेगा वो और देखेगा आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। वैसे भी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं कि समाज से हमारी एक भी स्थिति, हमारी दशा छिपी नहीं है। इस समाज में कोई भी कार्य कितना भी छिप कर किया जाए बंधु, वो समाज के सामने जरूर आ जाएगा। क्यों? क्यों? समाज परमात्मा का रूप है। परमात्मा हर जगह है और हर समय। इसलिए कहने का भाव ये था, यद्दा चरत श्रेष्ठ देवेत्रो जना सा प्रमाणम कुरते लोकस्तन वर्तते। समाज में अग्रणी चलने वाले व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन को, जैसे ही जो भी अपने जीवन में खोज करते हैं या जिस अपने जीवन में जिस रास्ते पर चलते हैं, हमारा समाज उसका अनुसरण करता है। इसलिए हम एक सही और निर्मल रास्ते को चुनते हैं तो एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। ये उतना ही पुण्य कार्य है जितना धार्मिक अनुष्ठानों में हम अपने आप को संलग्न करके एक शांति को अनुभव करते हैं। लेकिन वो शांति मिलती तो है बंधु, लेकिन इस बात से जितनी शांति आपको मिलेगी वो बात एक अलग ही हो। शांति अनुभव होगी, आप परमानंद की प्राप्ति होगी आप। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जी बचेगी। जाने अनजाने हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, हो रही है, हमें पता ही नहीं है कि हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसलिए आज से हम इस बात को संकल्प करें कि हम सही मार्ग क्या है उसकी खोज करेंगे और संसार क्या है और हम कौन हैं, ये बात जरूर हमें ध्यान रखनी। आखिर हम हैं कौन, कौन हैं हम और यहाँ क्यों आए, हमारा असली काम क्या है। इस बातों को विचार करते हुए आज के इस प्रसंग में सिर्फ इतना ही। सादर नमस्कार।